हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जो आबकारी आरक्षक का पद निकाला गया था उसके बारे में तो आपको सबको जानकारी हो गई होगी, लेकिन बहुतों को यह जानकारी नहीं है कि परीक्षा कब आयोजित होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और इसमें योग्यता क्या होगी। आज पूरे डिटेल में इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आप योग्य हैं या नहीं, आपको कैसा तैयारी करना होगा, उसकी सिलेबस क्या है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, परीक्षा कब आयोजित होगा, फॉर्म कब भराया जाएगा। ये सारे चीज को यहाँ पर हम डिटेल से देखने वाले हैं। और जो बहुत ऐसे भी होंगे जिनको अभी पता चल रहा होगा कि भाई निकलने वाला है, निकलेगा, विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो बहुत लोगों को तो अभी भी पता चल रहा होगा जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग यहाँ देते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आपको तो ये पता है कि आबकारी आरक्षक का पद यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आयुक्त द्वारा यहाँ पर नया रायपुर 3/2/2025 को 11/3/2025 का ये इनका लेटर है, जिसमें लिखा गया का आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में लिखा गया था। तो इसमें जो मेन है अपर आयुक्त अधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि कितने पद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग मंत्रालय महानदी भवन एवं नया रायपुर अटल नगर के आदेश पृष्ठ क्रमांक 2024 यहाँ पर 5 नया रायपुर 14/8/2024 द्वारा आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया। मैंने कौन लेगा इसको, व्यापम लेगा। ये आमंत्रित वेबसाइट यहाँ पर नया वेबसाइट दिया जिसमें ये आपको मिल सकता है, लेकिन अभी पूरा आपको जानकारी नहीं दिखा रहा है। कितने पद सीधा छपा है या कितने पद निकल रहे हैं, निकाला गया है यहाँ पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ टोटल है 200 पद। 200 पद ये बोला गया, आगे पीछे भी हो सकता है, जिसमें जनरल वाले लोगों को 84 पद है, अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए 24 है, आरक्षित अन्य और अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 पद है। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, जैसे 84 में 25 पद आपका महिलाओं के लिए, 24 में अनुसूचित जाति से संबंधित है तो 7 पद आरक्षित है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति में 64 है तो उसमें 19 पद आरक्षित है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 है तो उसमें 8 पद आरक्षित है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण किया गया है। बट टोटल आपको 200 पद देखने को मिलेंगे और इसका जो वेतन भी अच्छा खासा है, ये 5,200 से 20,200 या 1,900 के हेड पर लगभग आपको 30,000 रुपए बन जाएंगे, इतना मान के चलो। सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक दो चीजें और जैसे बता देता हूं, यहाँ पर बताया गया था कि विज्ञापित परिवर्तन हो सकता है और निःशक्त जन होते हैं, दिव्यांग जन, ये आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको मेन आपको बता दूं कि अगर दिव्यांग जन है, दिव्यांग हैंडीकैप से है तो आप इसको आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर परीक्षा डेट की बात करूं, जिस प्रकार टाइम टेबल जारी किया था व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने, तो टाइम टेबल में अगर देखें तो 19 नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये वाला कि आयुक्त आबकारी छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक परीक्षा जो होगा 27/7/2025 यानी आपका 27 जुलाई 2025 को ये परीक्षा आयोजित होगी। ये क्लियर है, यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है 27/7/2025 माने 27 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित होगी। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं इस परीक्षा के बारे में ऑनलाइन किस्त में। तो यह पूरा दिया 200 पात्रता, यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर ऊंचाई जो रखा गया पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर रखा गया है। और सीना जो है बिना फुलाए 81 तो होना ही चाहिए। अगर आपका 81 है तो फुलाने के बाद आपका 5 फूलना चाहिए, 81 और 5 कर दूं तो आपका 86 हो जाना चाहिए। अगर आपका ऐसे समझ लो, अगर आपको मान लो आपका 82 है तो 82 में 5 फुला होगे तो आपका 87 होना चाहिए। 81 से कम नहीं, 81 से जितना हो चलेगा, लेकिन 5 फुलाने के बाद आप जोड़ लेंगे उतना आपका फूलना चाहिए।
महिलाओं के लिए केवल बोला गया है महिला कर्मचारियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट बस बोला गया। सीना के लिए इसमें कुछ नहीं बोला गया, सीना ही नहीं, इतना ये सब महिलाओं के लिए नहीं है। महिलाओं के लिए हाइट बोला गया 152.4 सेंटीमीटर। आयु सीमा के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दूं तो आवेदक 1 जनवरी 2025, याद रखेंगे 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो, किंतु अधिकतम 30 वर्ष का अधिकतम न हो। परंतु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है तो आपको 35 वर्ष तक ये देने को मिलेगा। आप 35 वर्ष तक आप दे सकते हो, छूट भी दिया गया है। ऊपर भी अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकती है। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष शिथिलीकरण किया गया, मतलब आप 40 साल तक दे सकते हो। पहला चीज, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिला की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध किया गया। नियम 1997 उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक का शिथिल, मतलब आप 10 वर्ष 35 प्लस 10 कर लीजिए। महिला अभ्यर्थी तो 45 तक अगर मूल निवासी है छत्तीसगढ़ के और आपका अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आप 45 साल तक पूरा छूट का ले सकते हैं। 45 साल तक आपको छूट मिलेगी। उन अभ्यर्थियों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी हो अथवा राज्य को नीचे भी निर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों का अद्यतन रहते हुए उच्चतर सीमा मिल जाएगा। अब ये तो उनके लिए है जो कि सरकारी नौकरी में है, तो आप अपना देख लेंगे, आपका मिल जाएगा। इसमें भी छूट दिया गया है। जो मेन मैं आपको बता देता हूँ, जो अक्सर भरते हैं, जो बच्चे ही होते हैं जो कि किसी नौकरी में नहीं रहते, उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा था। जो सरकारी नौकरी है उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो मेन आपको चलना है तो मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा। निर्भरताएं भी तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये सब जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं उनके लिए सब यहाँ वर्णन किया गया, आप लोगों के लिए नहीं है ये सब चीजें। यहाँ पर नियम और शर्तें में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी को पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य। सत्यापन उपरांत नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। ये तो बात की बात है। मेन चीज आपको यहाँ पर देख लेना देगा परीक्षा का। हाँ, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि परीक्षा आयोजन का कार्यक्रम, ये थोड़ा सा देख लेना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि भाई परीक्षा का आयोजन हो, परीक्षा का पद्धति, लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक प्रश्न, माने 100 प्रश्न टोटल 100 नंबर के, ये मान के चलिए एक प्रश्न के लिए एक नंबर। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी होंगे। लिखित परीक्षा कुल अवधि 2 घंटे की होगी और समस्त प्रश्न हायर सेकेंडरी माने 10+2 12वीं पास वाला की स्तर का पूछा जाएगा। एक चीज और, माइनस मार्किंग ऋणात्मक अंक का प्रावधान भी किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलत करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि 1/4 काट लिया जाएगा। एक गलत क्वेश्चन में 1/4 काट लिया जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ते हो तो न नंबर काटा नहीं जाएगा, उसमें 0 अंक ही आपको प्रदान किए जाएंगे अगर आप छोड़ते हो। अगर आप सॉल्व करते हो और गलत हो गया तो 1 अंक का 1/4 भाग आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। मैंने मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो है ऋणात्मक में आपका होगा। अब परीक्षा पाठ्यक्रम जो आपको तैयारी कैसी करनी है उस चीज को आपको फोकस करना है। तो सामान्य अध्ययन जो 33 अंक का होगा, 33 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, जिसमें भारत का इतिहास, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति और समसामयिक घटनाएं खेलकूद से संबंधित होगी। छत्तीसगढ़ से भी 33 क्वेश्चन, दोनों से मिला के 66 क्वेश्चन तो इसी से पूछ रहे हैं, सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का समसामयिक घटनाएं।
इसके अलावा गणित से मात्र 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिनका गणित कमजोर है तो आप इन भागों में ध्यान दीजिए। विशेष करके जीएस पर अवलंबित क्वेश्चन वो प्रश्न है। छत्तीसगढ़ और जीएस को पूरी तरह से आप रट सकते हैं, ये दिमाग में बैठाइए। 66 नंबर इसी से तैयार है। 7 अंक का केवल गणित है। सामान्य हिंदी व्याकरण भी पूछा जा रहा है जो 7 अंकों का होगा, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बोली से मैंने छत्तीसगढ़ ज्ञान 7 अंक पूछा जा रहा है। तार्किक मैंने तर्क क्षमता से 7 अंक का पूछा जा रहा है और सामान्य अंग्रेजी का 6 अंक का मात्र सामान्य अंग्रेजी पूछा जा रहा है। इस प्रकार टोटल 100 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे या 100 अंकों का प्रश्न होगा यहाँ। तो छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण मंत्री महानदी भवन रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1/2024 सितंबर 2014 के अनुसार आवेदित पत्र के लिए निःशक्तता अमान्य की पहले ही बताया जा चुका है। निःशक्तता यहाँ पर अमान्य कर दी गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा आपको कि परीक्षा निर्देश दे दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो आपको नहीं दिया गया। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। परीक्षा तिथि कब से फॉर्म भराया जाएगा ये अलग से आपको जारी किया जाएगा और बताया जाएगा। तो आप लोग देर न करते हुए अभी से आप वो कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, परीक्षा भर सकते हो, मतलब तैयारी में भिड़ सकते हो और अपना तैयारी जारी रखिए। 27 जुलाई फिक्स है कि 27 जुलाई को ये पेपर होगा। तो फॉर्म अभी तो आया नहीं है कि फॉर्म भराने का जल्द ही आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है। यहाँ पर फीस यहाँ पर लगता नहीं है। या छत्तीसगढ़ के निवासी है तो कोई फीस तो यहाँ पर लिया नहीं जाता। बस थोड़ा सा वेट कीजिए कि कब ये व्यापम के वेबसाइट में आता है कि परीक्षा भराने के लिए आता है या बोला जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।